जब परम शब्द स्वातंत्र्य जो स्वरूप परामर्श रूप चमत्कार है वह अपने आप को विश्व रूप में उल्लसित करने की इच्छा होती है, उन्मुखता होता है। उस औन्मुख्यता को ही इच्छा शक्ति नाम से कहा जाता है। जैसे बीज जब पौधा होने के उन्मुख होता है, क्या होता है? वो जमीन को फोड़ के हल्का सा बनाता है, चमके तो यूं दिखता है, फिर यूं 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 कर यूं हो जाता है धीरे धीरे। तो उन्मुखता कैसी है उसका? तो भेदन करके आ गया। जैसे बीज अंकुरित होते वक्त पृथ्वी को भेदन कर निकलता है, उन्मुख होता है, तो उसी प्रकार से यह एक तरह से मान लो कद यह शिव में संसार रूपी अंकुर पैदा होने के लिए उन्मुखता जो होता है उसी का नाम वो प्रथम अंश हेतु है। प्रथम त्रुटि शब्द बोलेंगे, प्रथमा त्रुटि ये 2 नंबर श्लोक है। देखिए टिप्पण, यदा तु तस्यचित् धर्म विभावामोध जृंभया विचित्र रचना नाना कार्य सृष्टि प्रवर्तने भवत् उन्मिषिता चित्ता स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटि। शिव दृष्टि का ये एक साथ यदा तू, ये सच शब्द से कई बार पाठ करने दिक्कत हो जाती है। यदा तू तस्य छेद अलग अलग चित् धर्म, जब उस शिव का चित् धर्म है, चित् शक्ति उसके वैभव आनंद रूप में प्रकटित हुआ, पहले आनंद शक्ति रूप में ना, और उसका भी क्या हुआ? आमोद जृंभया, उसका विस्तार करने के लिए। कैसे विस्तार होता है? विचित्र रचना नाना, नाना पदार्थों के रूप में विचित्र रचना। रचना क्या चीज है? कार्य सृष्टि प्रवर्तने, रचना रूपी कार्यात्मक सृष्टि को प्रवर्तन करने के लिए कारणात्मक शिव तत्व में जो उन्मुखता बनती भवती उन्मुखिता चित्ता, उसका नाम सा इच्छा। वही प्रथमा त्रुटि, मैंने त्रुटि क्या तात्पर्य? का हेतु अंश, काल के अंश को त्रुटि बोलते हैं। 15 त्रुटि से एक लव होता है, 15 लव से एक उन्मेष निमेश होता है। हाँ, गिनती है इसका। 15 त्रुटि एक लव बोलते हैं, और 15 लव समय में एक उन्मेष या एक निमेश होता है। ये मानते निमेश होना या उन्मेष। काल का एक जैसा अंश है, वैसे भी ये कारणभूत तत्व, मैंने क्षणादि काल के लिए कारण हो गया ना वो त्रुटि। त्रुटि शब्द कारणों का परिभाषित प्रयोग हो जाता है। ये कैसा होता है औन्मुख्यता, और इस पर समझाने के लिए कहा देखिए उसी शिव दृष्टि पर जो उनकी विवृत्तिकार ने कहा, बोले जिस प्रकार से समुद्र में सामान्य तरंग होता है और एक समय ऐसा निस्तरंग अवस्था भी होता है, तालाब है, समुद्र में भी बीच होता है, निस्तरंग रहता है, बीच से फिर तरंग निकल के आता है बाहर। अंदर पशु आदि का क्षोभ से किसी भी कारण से हो जाता है। विभिन्न प्रकार के अंदर विचित्र वायु उत्पन्न होता है, गैस जिसको कहते हैं, उससे भी यूं करके एकदम उठता है, बीच में फिर तरंग बन जाता है। एक निस्तरंग अवस्था समुद्र में नहीं, आपका अनुभव में आता है तो फिर तालाब आदि मिलेगा। निस्तरंग अवस्था, उस निस्तरंग अवस्था से जब अतितरंग अवस्था बनता है, वो अतितरंग अवस्था अगर उन्मुख होने के लिए क्या होता है? शुरू में एकदम उछलेगा, क्या बड़ा तरंग, ऐसा नहीं होता। छोटे तरंग, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, है ना? गोल 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 आप देखते ना, फैलता है, एक पत्थर डालो तो क्या होता है? फैलते जाता है तरंग। पहले तो छोटा ही होता है, फिर बड़ा 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 होता है, किनारे में पहुंच जाता है। जिस प्रकार से वहां होता है उसी प्रकार से यहां भी उत्पन्न करते, उसी का नाम प्रथम वो जो उन्मुखता है।
संस्कृत यथा जालस्य पूर्वं निस्तरंगस्य अतितंगकं गच्छतः सूक्ष्मः पूर्वः कंप औन्मुख्य रूपः दृश्यते। यथा जलस्य निस्तरंग, तरंग रहित जल के अंदर पहले आप क्या देख रहे हैं? कहते बिल्कुल कोई तरंग नहीं। जल के अंदर पहले क्या था? निस्तरंग अवस्था। फिर अति तरंगता को प्राप्त करने की इच्छा थी, गच्छतः, इसलिए क्षत्रि प्रत्यान सूक्ष्म पहला एक कंप हुआ, वह कंप ही उसकी अतितरंगता को प्राप्त करने के लिए उन्मुखता, औत्सुकता और मुख्य रूप दृष्टि। तथा इसी प्रकार से चित्त शक्ति और आनंद शक्ति में क्या हुआ? बोधस्य स्वस्वरूप सत्य, जब स्वस्वरूप में स्थित था, पूर्वस्य पहले जो स्वस्वरूप में स्थित था वह विश्व रचना प्रति अभिलाष मात्र रचना योग्यता, अभिलाष मात्र से रचना करने की जो योग्यता है वही प्रथमो विकास है, प्रवृत्ति आरंभ, तद उन्मुख्य प्रत्यक्ष है, वही प्रथम विकास है, वही प्रवृत्ति का आरंभ है, उसी को उन्मुखता कहते हैं, उसी को प्रथम स्पंद कहते हैं। औन्मुख्य पूर्व भाग है और इच्छा उत्तर भाग है। औन्मुख्य क्या हो गया? पूर्व भाग हो गया, उन्मुखता हुई, उसकी वजह से इच्छा देगी, इच्छा फुल रूपता को धारण कर गया, उन्मुखता ही ना हम इच्छा ना जगे। इसे औन्मुख्यता पूर्व भाग है और इच्छा उत्तर भाग। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं भवंत उन्मुखता चित्ता सा इच्छया प्रथम त्रुटि। वो इच्छा के प्रति प्रथम कारण कौन है? और मुख्यता। अर्थात क्या? इच्छा कार्य है, उन्मुखता कार्य। वो जो उन्मुखता को इन्होंने इस तरह से व्याख्या करके समझाया। इस स्वातंत्र उल्लास में चिद्रूप परमेश्वर की विभिन्न जो ज्ञात्री ज्ञान के रूपों में आत्मावभास की अभिलाषा ही इच्छा करती है। आत्मा का इस प्रकार से विचित्र संसार रूपेण अवभाषित होने की जो अभिलाषा है उसी का नाम इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति के वजह से जिस विचित्र आकार सृष्टि बनाना चाहते हैं, इच्छा की है, उस सृष्टि का ज्ञान होना जरूरी है। किस प्रकार सृष्टि में पैदा करना? मैं सृष्टि पैदा करना चाह रहा हूं, लेकिन किस प्रकार सृष्टि पैदा करना चाहता हूँ? जैसे आपके मन में इच्छा थी मैं मकान बनाऊं, ठीक है बना दो, बना दो मकान, ऐसा बोलेंगे क्या? कुछ बना दो, ऐसा नहीं होता। इच्छा चाहिए तो आप क्या कर बैठ के एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा वैसे नहीं बनाते, बस जमीन आपको 20 फुट का 40 फुट का नक्शा मुझे 60 फुट 80 फुट का बनाएंगे मकान उसमें। हिसाब से तो सोचेंगे ना भाई कितना जमीन है, इसे किस दिशा में क्या करना है, कहाँ कितना खुला छोड़ना, कहाँ से सारा सोच समझ के आप उसका ज्ञान जरूरी है, तब कार्य संपादन होगा। इसलिए इच्छा शक्ति के बाद ज्ञान शक्ति हो, तदनंतर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति व्याख्या चौथी। यह इच्छा शक्ति विकसित होकर जब विश्वरूपी कार्य के प्रकाशन की शक्ति बनती है तो उसे ज्ञान शक्ति संज्ञा प्राप्त होता है। इसमें भी निश्चय किया है परतस् तस्मिन् विश्वलक्षणे कार्य यद ज्ञानम। उसके बाद में इच्छा शक्ति के बाद में विश्वरूपी कार्य विषय जो ज्ञान है तत्प्रकाशन शक्ति रूपता, उस ज्ञान का जो प्रकाशन शक्ति रूपता है उस ज्ञान शक्ति करके शिव दृष्टि वृत्ति कारण था। दूसरे तंत्रसार में क्या कहा? अमर शास्त्रता तंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति ही अमर शास्त्रता ज्ञान शक्ति। तीसरे नंबर टिप्पणी में तंत्रसार और आवास क्रम से सदाशिव तत्व को ही ज्ञान शक्ति मान लिया। जो सदाशिव तत्व था वही ज्ञान शक्ति। उसके लिए 4 नंबर टिप्पणी देगी ज्ञान शक्तिमान सदाशिव, ज्ञान शक्तिमान तत्र सदाशिव तत्वे इदम भावस्य ध्यामता, इदम भावस्य ध्यामता, ध्यामलता है, ल काटना पड़े, ध्यामता। उसी सदाशिव तत्व में इदम भाव का जब चिंतना होता
उसको ही हम लोग ज्ञान शक्ति भी कह सकते हैं। यही भास्करी का व्याख्या है। मैं वह ये सारी चीजें हम कहाँ मानेंगे, इसलिए सदाशिव तत्व नहीं मान लेते ज्ञान शक्ति सत्य मत के अनुसार। भास्करी भी कह रहा है, तंत्रसार भी का, शिव दृष्टि के जो प्रतिकार भी कह रहे हैं। जब तुलना करेंगे आप, चित्त शक्ति कहाँ जाएगी? शिव मानना पड़ेगा, और आनंद शक्ति शक्ति माननी पड़ेगी। इच्छा शक्ति ईश्वर, इदम रूप को पहले सोचा, इदम रूप की इच्छा जगी, मतलब ज्ञान शक्ति सदाशिव। क्रिया शक्ति क्या होगा फिर अंत में? तो 5 शुद्ध वस्तुओं शुद्ध विद्या में आ जाएगा, विद्या तो आ जाएगा। ये 5 शक्तियों के सब व्यवस्था दे रहे हैं। क्रिया शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने स्वप्रकाश स्वरूप में क्रिया शक्ति के द्वारा विश्वात्मक भाव से नाना पदार्थों का भेद और भाषण करता है। उस भाषणा को ही शास्त्रों में क्रिया शक्ति का, आत्मा का अब स्थूल सृष्टि रूप में भाषणा, उसी का नाम क्रिया। तो ये जो भाषण है नाना उसमें तो ये उनके अंदर नीट है इस तरह का। ये अवभाषण शुद्धि के मतलब क्या रहा? यदि नीट हो भाई, रसोई में सर्प अवभाषित होता है, सब प्रयोग करते हो क्या? सर्प रसोई में निहित है। अवभाषण शब्द प्रयोग करने का मतलब ही उसमें है नहीं, प्रतीति मात्र है, इसलिए ऐसे तो प्रयोग कर रहे हैं ना जान करके। इसे सर्वाकार योगित्व का नाम ही क्रिया शक्ति है। सर्वाकारों का अवभाषण होने का जो सामर्थ्य है, इसी का नाम क्रिया शक्ति। भाषणा च क्रिया शक्ति यदि शास्त्रेषु कथ्यते 6 नंबर टिप्पणी, यया विचित्र तत्वादि कलना परिभंजते। भाषणा च क्रिया शक्ति यदि शास्त्रेषु कथ्यते, जैसे शास्त्रों में साफ साफ कहा हुआ है, जिसके द्वारा विचित्र तत्वादि कलना, विचित्र भूत अपने सारे पंच तन मात्राएं हुए, पंचभूत हुआ, पंच सारे ज्ञान इंद्रिया, पंचकर्म, जो 31 तत्व है, इनके कहते हैं यहाँ विचित्र तत्व। विविध रूपेण चित्रित होकर भाषित हो रहा है, इसे इनको विचित्र करते हैं। कलना परिभंजते क्रिया शक्ति वयम सर्वो विस्तार। अगला प्रशिक्षक प्रतिविज्ञा में क्रिया शक्ति का सारा का सारा विस्तार है। शक्तियां परमेश्वर के प्रकाश विमर्शात्मक स्वरूप से अंतर्गत मानी जाएंगी। ये सारी शक्ति से क्या है? उसी परमेश्वर की जो आपने 2 प्रकार माना था, प्रकाशात्मक शिव, विमर्शात्मक शक्ति, उसी शक्तियों में सारा शक्ति निहित, उसी विस्तार। उसमें फिर आपने कहा इसलिए वही सदाशिव हुआ, ईश्वर हुआ, शिव सब कुछ। वही यहाँ पर नीचे करे उच्छा शक्ति से उत्तरोत्तरम उच्छून स्वभावतया क्रिया शक्ति पर्यंती भवती एकस्यापि इच्छाया सूक्ष्म ज्ञान क्रिया शक्ति संवेदन कृत्वात्। 2 नंबर टिप्पणी में सारी बात। शक्ति अस्ति जगत सर्वम शक्तिमान तो महेश्वरा, बिल्कुल उसके जैसे बोल रहे, देखो श्रोता से समान। मायाम तो प्रकृति विद्या मायनम तो महेश्वरम, है ना, 7 वालों कुछ है छोटा छोटा, उसके जैसे बोल रहे शक्तियो अस्ति जगत सर्वम शक्तिमान तो महेश्वर। आगे ना, शक्तिमान महेश्वर है, उसकी सारी शक्तियां सारा जगत रूप में दिख रहा है। यहाँ श्रुति के साथ से एक कर रहे वेदांत के साथ कहा अंतर है, आगे विचार करेंगे, देखिए अंतर भी बताएंगे स्वयं भूमिका में ही। पर अंतर दूर करने का दृष्टि बताएं, कहेंगे कि ये कट्टरपना छोड़ो, कट्टरता है लोगों के जो घुस गया है व्याख्याओं के आधार पर, जो है उसे स्वाभाविक शक्ति मान लिया, उसमें नीट है मान लिया है, उसी के अंदर है, वास्तव में है मान लेते हैं। ये जो उठपटांग कुछ व्याख्याओं के अंदर जो आप आग्रह छोड़ दे, दुराग्रह छोड़ दे, फिर वेदांत और शिव सूत्रों पे ये बात भी कहेंगे, सब भूमिका में सारी बात आ जाएगी। चलिए अब स्पंद क्या है? बार बार स्पंद की बात उठता है। विमर्श और स्पंद ये 2 विशेष शब्दावली इनका शैव दर्शन के अपने, जो अन्य दर्शनकार लोग इसको ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए विमर्श की चर्चा करते हुए सारे शक्ति के विचार हो गया।
और स्पंद क्या है, जिसके हमने पहले संकेत कर दिया है, फिर विचार करें। वह नित्य प्रकाशमय स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप के प्राधान्य से आपने कहा था वो विश्वोत्तीर्ण है, वो शुद्ध है, निर्गुण है, निराकार, निरय, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, कुछ भी नाम लो उसको कर दिया आपने। और विमर्श से प्राधान्यता हुआ, कुछ का नाम अपने कर दे, विश्वरूप हो गया वो सारा, शक्ति के माध्यम से विश्व धारण कर देता है। इसलिए प्रकाश स्वरूप प्राधान्यता ब्रह्म में, आत्मा में, शिव में, जिसको परम शिव कहा गया। उसी का फिर अपने कहा था दो भागवत शिव शक्ति, वो शक्ति का नाम विमर्श रखा था, उसी का विस्तार सारा जगत होगा। इसी विमर्श स्वरूप की ही प्राधान्यता से ये सारा विश्व जगत प्रकट होता है। तो परम शिव की ये जो उक्त विमर्श रूपता है, उनकी सात्वमयी स्वातंत्र शक्ति है, जिसको हम शिव और शक्ति रूप का भाषित माना है, उस परम शिव की स्वभाव रूपा स्वातंत्र शक्ति उनकी भाषा, जो कट्टर लोगों की भाषा है, और सामान्य भाषा में कहेंगे वास्तविक जो है समन्वय भाषा में परम शिव की जो स्वातंत्र शक्ति रहेगा, स्वाभाविक शक्ति, उस स्वाभाविक शक्ति को ही शास्त्रों में स्पंद शब्द कहा गया। वेदांत का माया, यहाँ का स्पंद, एक गति बिल्कुल एक नहीं, थोड़ा एक बदलेंगे। वहां जैसे मान रहे वो मायम तो प्रकृति का, मायम तो उसे इन्होंने मान लिया। उस परमेश्वर का जो आत्यंतिक स्वातंत्र शक्ति है, उसी का नाम स्पंद का। इसलिए वो जो अचल है, निर्गुण, निराकार, निरवय, निश्चल, अचल, शांत, पूर्ण, वो जो परमेश्वर के भीतर शाश्वत एवं अभिन्नता के साथ समर्थता, माया इधर मायावी से माया भिन्न नहीं होती है, उसी के अंदर छिपी हुई होती है, और माया से वो अपना को ढक भी लेता है। चित्रता यह है, मायावी अपनी माया से अपना को ढक देता है। आजकल ऐसे मायावी बहुत कम है, यहाँ तो मायावी दिख रहा है आपको, जो मायावी जहाँ दिखाता है वो भी दिखाई देता है। लेकिन सही मायावी जो होते थे वो अपनी माया से पहले अपना को ढक देते, और किसी को मायावी नहीं दिखाई देगा। लोग जो देख रहे हैं माया को, उनको मायावी दिखाई नहीं देता। खुद को माया से ढक ली, फिर संकल्प करके बैठे हुए हैं, और जो वो सोचते जाता है वो सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे जादूगर होते थे। अभी एक जादूगर कहीं है, तभी ऐसा नहीं है। ज्यादा खुद भी दिखाई देते रहते हैं, आदमी सामने घूम रहे फिर रहे जादूगर। मांडवी के प्रश्न में यही कहानी है ना, जादूगर आया राजा के सामने, और हमको आपको माया दिखाएंगे, दिखाओ। एक कुर्सी पर बैठ गया, आंख बंद कर लिए, माला करने लगा, और माया दिखाई देने लगा। अब न माया भी दिख रहा है वहाँ, न माला दिख रही, न कुछ, न कुर्सी, न कुछ, वहाँ बैठा कुछ नहीं दिख रहा है। पूरी सभा को दिख रही है कि देवताओं से एक देवता आ गया और कहा इनको, भाई वहाँ बड़ा संग्राम हो रहा है, राजा आप अपनी सेना भेजिए हमें सहयोग में। और ठीक है बोला, एक रस्सी फेंका, रस्सी पर सारे सैनिक चढ़ गए, जाओ ऊपर स्वर्ग में पहुँच गए। ऐसे दिखा मांडवी के प्रश्न में कथा दी, वर्णन दी, सब हो गया। उसके बाद फिर आया करे महाराज, आपकी सेना भी गड़बड़ा गया, देखिए कितने मर गए, हो सेना ऊपर टप 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 गिर रहे मुर्दे सेना की। हाँ, सब संकल्प से दिखा रहा। राजा चाहता मैं ही चलता हूँ, वो खुद चल पड़ा रस्सी पे चढ़ के सब लड़ने के लिए। अब खुद के प्रति आए तो चल गया, क्या हो गया, मैं भी मर गया। देखते तो कहाँ, वो खुद बैठा होता सामने माला कर रहा, कुछ नहीं है। जैसे ईश्वर ने दिया अपनी माया से खुद को, हमें अपना को ढक लिया, लेकिन हमें क्या दिख रहा है अभी, वो आत्मा नहीं दिख रहा है, संसार दिख रहा है। उसके संकल्प से जो संसार बना वही हमें दिख रहा है, हमें ईश्वर नहीं दिखाई देता कि उसने अपनी माया को उसने ढक ली। इसे भगवान ने क्या गीता में देखिए, ये बात स्पष्ट होता है, मम माया दुर्लभ, मैं अपनी माया से मैं अपने आप को ढक लूं, इसको अतिक्रमण करो, भेजन करके मेरे पास कोई नहीं आ पाता, आसान नहीं दिया, साधन दिया, इनका तो दिया, जरूरत दिया, बड़ा कठिन है इनका अतिक्रमण करना। अध्यासन कौन थे, वैराग्य निष्क्रिय थे,
तो कहते कि देखो ये जो स्पंद है स्वाधीन शक्ति के परामर्श से सृष्टि आदि पंचकृत्य जो उसको उपरोक्त पंच शक्तियों के द्वारा कर लेता है, किंचित चलतात्मक धातु से स्पंद बनता है। स्पंद धातु स्पति ईतोनुम धातु नुमागम हो गया, किंचित चल हल्का सा हल्का स्पंद, जैसे आपके अंदर होता है नाड़ी में छोड़ तो पता लगता है, बाहर से कुछ दिखता है नहीं, कहा चलता कुछ दिखता नहीं, छुओ तो अंदर फट 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 करना शुरू कर देता है। अंदर जो सूक्ष्म चलन चल रहा है उसका नाम स्पंद है। बल्कि इससे भी सूक्ष्म है, ये सब दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए। बाहर से दिख के मेरे अंदर हो रहा है, ये भी स्थूल ही है, ये पकड़ने से पता तो लग रहा है, वो तो पकड़ ही नहीं सकते ना उस स्पंद को, तो अति सूक्ष्म है। वही पर किंचित चलन में तावत अनन्य स्मरण ही ऊर्मिरेशा विबोधाप्ते न संविद्धन या बिना, इसके बिना संवित हो ही नहीं सकती, इस स्पंद के बिना ज्ञान ही नहीं पैदा होता। इसलिए हर एक ज्ञान जो हमारे अंदर भी हो रहा है, किसी को भी होता है, तो उसके पीछे कारण अंदर में स्पंद है। स्पंद ही होगा, बहिर्मुक्त आठ के अंतर्मुक्ता होने के पीछे स्पंद कारण बनेगा। किंचित चलनम में तावत, थोड़ा सा हल्का सा चलनात्मक क्रिया, अनन्य स्फुरण जो अन्य से के कारण से स्फुरित नहीं हुआ है। ऐसा ऊर्मी एक छोटा सा तरंग है, कहा विबोधास्ते ज्ञान रूपी समुद्र में छोटा सा तरंग के समान, न संविद्धन या बिना, और इसके बिना कोई संवित भी नहीं। उस चीज का नाम इस पर टिप्पण किंचित चलन नाम एक उच्चते यह बोधस्य अनन्य अपेक्षा स्फुरण आ गया। बोध के अंदर अन्य अपेक्षा की बिना स्फुरण होना, प्रकाशनम परतो जगत प्रकाश अब स्वप्रकाश है वही चलता, किसी अन्य जैसा प्रकाश होता नहीं, ये स्वप्रकाश ही रहता है। तार स्वप्रकाशता से अन्य प्रकाशत्व जो अनुभव में आ रहा है वो उसका कारण कौन है? स्पंद। इस सब प्रकाश के माध्यम से आप अन्य प्रकाशन का अनुभव कर रहे हैं ना। घट आपसे प्रकाशित हो रहा है, कैसे प्रकाशित होता है? आप उन्हें सब प्रकाशत्व से हट करके अन्य प्रकाशक कैसे हो गए? अन्य प्रकाशकता जो आपके अंदर आ गया उसका पीछे कारण स्पंद। स्पंद ना होता तो आप अन्य प्रकाशक नहीं बनते। जैसे गाढ़ सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति के आदि मुर्दा है, शरीर को उठा के ले जाओ, मुर्दा पता भी नहीं चलेगा, क्यों? वहां स्पंद नहीं है। इसे बहिर् किसी विषय का, अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है, अपने प्राणों का ज्ञान नहीं, किसी का ज्ञान नहीं रहता। तो उस स्थिति में अत्यंत ब्रह्म के साथ ऐक्यता स्थिति आ गई है, अविद्या रूपी अपने आवरण के सहित, जिसके उसको बाहरी के ज्ञान नहीं हुआ। फिर संस्कार और कर्म की वजह से क्या हुआ? हल्का सा स्पंद होता है, फिर बहिर्मुखता आती है, फिर जगत में आता है। इसलिए कहते कैसा है या और अभी स्पष्ट करते हुए निरुपादान संभारम अभिक्तावचेत अभिक्तौ एव तन्वते जगच्चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिनी। निरुपादान संभारम अभिक्तवेव, अभिक्तवेव ये मुख्य है, बिना कोई कारण का सब कुछ दिखाई देता है, कोई कारण नहीं। ये जो ब्रह्म में भी हम लोग नवीन निमित्तों कारणों को कहना पड़ जा रहा है, क्या करें? क्यों वहां भी बिना कारण के जगत दिख रहे हैं ना। कार्य कारण भाव की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है। मांडव के कार्य कारण में अपने पढ़ा, कार्य कारण की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है ही नहीं, इसलिए कहना पड़ा कि जगत पहले ही छुट्टी करो। ये व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो है क्यों माने इसको? है मान के तो गड़बड़ी हो गई है मानने से व्यवस्था के चक्कर पड़ गया, और ऐसा दे नहीं पा रहे, फिर भी परेशान, फिर भी आकर छोड़ नहीं रहे। जैसे अभिक्तौ एव तन्वते, जैसे बिना भित्ति का एक चित्र लिख दिया किसी ने,
बिना भित्ति का, बिना कोई दीवार नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, चित्र बना दिया। और लोग चित्र देखकर और आनंदित हो रहे, पागल है। ठीक उसी प्रकार से संसार हमें दिख रहा और हम इसे आनंदित हो रहे, पागल है हम लोग, बेवकूफ है। देश चित्र को मान रहे, जगत को मान रहे और उसका सत्य मान रहे और उसी में खुश हो रहे। ये समझो कोई आ गया, प्रणाम किया, अरे ये तो मिथ्या है, ये नहीं सोचता है, दक्षिणा चढ़ाओ, चढ़ा रहा है, ठीक है। भगत जगत दिल्ली नहीं करती, मन नहीं लगता, छटपटाते। अभित्थवेवल्वितन्वते, अभित्ति में ही चित्र का तन्वते, जगत चित्रम तन्वते, निरुपादानी, निरुपादान में ही अभित्तवेव संभारम जगत चित्रम तन्वते। ऐसे शून्य ने, ऐसे शंकर भगवान को कला श्लाघ्याय, जिन्हें कलाओं के माध्यम से स्तुति की जा सकती है, ऐसे परमात्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार। आगे वेदांत में आ गए ना, सीधा अद्वैत विशुद्ध में पहुंचे, कला के माध्यम से। हाँ, और क्या करे, इन्हीं कलाओं के द्वारा, चित्र के द्वारा ही उसकी स्तुति हो सकती है। ये तो अकल है, कला रहित है, वो तो निष्कल है ना, वो कला रहित, इन्हीं के द्वारा खूब पकड़ने, यही समझ लो। ये श्लोक वास्तव में एक तव चिंतामणि नाम का ग्रंथ आचार्य वसुगुप्त का माना जाता है, जो आजकल उपलब्ध नहीं है। वसुगुप्त के जितने भी ग्रंथ उपलब्ध है उनमें कोई ये श्लोक नहीं है, लेकिन जो यहाँ दिया है एक मंगलाचरण में इसको जोड़ते हुए शिव दृष्टि वृत्तिकार ने कहा है, ये परम गुरु का है, बोल दिया उन्होंने। और वो परम गुरु वसुगुप्त है, उनके कोई ग्रंथ में है ही नहीं, और लिखा उन्हें स्तव चिंतामणि का है, तो मानना पड़ता है। इसलिए आचार्य वसुगुप्त ने कोई स्तव चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखे होंगे, उसमें यह श्लोक रहा होगा, जिसको परंपरा में टीकाओं में आ गया है, किंतु वो मूल ग्रंथ है ही। ऐसे यहाँ 2 नंबर टिप्पणी विस्तार पर समझाया है। तो उपादान अनंतर निरपेक्ष क्रिया, उपादानांतर निरपेक्ष क्रिया निर्वाहक रूप कर्तृत्व को इन्होंने माना है। विश्व कर्तृत्व परमेश्वर मानते हैं, यहाँ आकर के ब्रह्म के साथ अलग हो जाते हैं वेदांत से। इनमें स्वतंत्र शक्ति के साथ साथ क्या माना, उस ईश्वर में कर्तृत्व माना ब्रह्म में, और वेदांत के ब्रह्म में कर्तृत्व भौतृत्व कुछ भी नहीं, विश्व कर्तृत्व भी नहीं, कुछ भी नहीं, और विश्व के कर्तृत्व मान कर 22 पृष्ठ पहला पंक्ति पढ़िए। विश्व कर्तृत्व लक्षण परमेश्वर का स्वातंत्र या उपादानांतर निरपेक्ष क्रिया निर्वाहकत्व रूप ही है। स्वातंत्र क्या है? उपादान के बिना, उपादानांतर दूसरी किसी उपादान की अपेक्षा किए बिना अभिनिमित्त उपादान बन करके स्वयं परमेश्वर में विश्व का निर्वाह करता, विश्व ने रचना की क्रिया का निर्वाहकत्व जो अपने अंदर मान लिया, तार्किक विश्व कर्तृत्व को वो परमेश्वर का स्वातंत्र मानते हैं, मैंने परमेश्वर में कर्तृत्व धर्म मान लिया। क्यों से जोड़ते कहां से? व्याकरण से। कल व्याकरण में कहा स्वतंत्र कर्ता, उस स्वतंत्र कर्तृत्व उसी को कहते जिसके अंदर स्वतंत्रता है वही कर्ता हो सकता है। जिसमें स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता है, तो कर्ता का है, वो कर्ता हो ही नहीं सकता। और तार पूर्ण स्वतंत्रता जो है एकमात्र परमेश्वर में हो सकता, दूसरे में हो नहीं सकता। इसे पूर्ण स्वतंत्र विशिष्ट परमेश्वर में ही कर्तृत्व और अन्यत्र कर्तृत्व नहीं है। अन्यत्र जहां कहीं भी कर्तृत्व क्षुद्र कर्तृत्व होगा, पूर्ण स्वतंत्र विशिष्ट कर्तृत्व नहीं है, ऐसे इनका मानना है। और यही अंतर। और वो चीज वेदांत कहाँ मानता है? मायावचन चैतन्य में ईश्वर मानता है।
वो ईश्वर में ये सारी चीज मान रहा है, सृष्टि कर्तृत्व वगैरह। और ये लोग उसको सीधा परमेश्वर में भी मान रहे हैं, बस ये अंतर हो गई। पीछे के परम शिव में नहीं माना, आएगा बात वही आएगा। पूरा आपसे यार वेदांत से तालमेल करते जाएंगे, कहाँ फर्क है कहाँ तालमेल है, सब वर्णन यही से शुरू होता है। इसलिए तो शैव दर्शन के अनुसार सर्वकर्तृत्व ही परमेश्वर के उत्कृष्ट स्वरूप का निर्वाहक है। जैसा विशिष्ट प्रवर्तक स्पंदकारी का कार आचार्य वश गुप्त पाद ने उपश्लोकित किया है। इस पद्य में लौकिक चित्रकार की अपेक्षा भगवान को जो व्यतिरेक अलंकार रूप में वर्णन है वही उनके इस प्रकार के कि लौकिक चित्रकार क्या करता है, तो कोई ना कोई पट उठ लेता है या दीवार वार में करता है, उसको व्यतिरेक रूप से कथन किया। या ऐसा चित्रकार है जो बिना वृत्ति का कर ले रहे हैं परमेश्वर को व्यतिरेक दृष्टांत के माध्यम से उनके कर्तव्य का संपादन किए। श्लोक में हमने स्वातंत्र्य को अभिव्यक्त कर रहा है। यह स्पंदात्मक परमेश्वरीय वैभव परमेश्वर स्वरूप से अभिन्न नहीं है। अतः धर्म धर्मी भाव मात्र व्यावहारिक ही हो सकता है, पारमार्थिक नहीं। वेदांत से समन्वय कर रहे हैं अभी। ये भी जो कर्तृत्व कहा जा रहा है एक केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से वहां कर्तृत्व नहीं है। आगे बंध समान में आगे जैसा कि सेतु बंध व्याख्या में श्री भास्कर राय का कथन परशिवाख्यम ब्रह्म स्वभावाद अनंत शक्तिकम तदुक्तम ज्ञान वासिष्यति सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यम आपूर्णम आव्ययम देवात शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम श्रुति शक्ति शक्ति मतो अभेदोपचाराच्च न ब्रह्मणो निर्धर्मगत भंगा। जब ब्रह्म के निर्धर्मगत के साथ विरोध होकर कोई हमारा सिद्धांत का भंग नहीं होता, इस मनोवादी कह रहे हैं। और ऐसे समर्थन संशय सारे कब दे रहे वेदांत का चित शक्ति परमेश्वर से अभिमिला चैतन्य में उच्चते। फर्क कहाँ आएगा फिर देखो, यह स्पंद रूपी चित शक्ति समस्त विश्व को व्याप्त करके उसके आगे भी फैली हुई है। देखिए बहुत श्रुति भी करी सब भूमि विश्वतो वृत्तांगुलम है ना, पुरुष का है टुकड़ा। वह प्राप्त भूत स्पंद शक्ति के प्रसारण करने वाला महेश्वर अपने प्रकाश रूप से भूमि प्रमेय विश्व को व्याप्त करके उसके आगे भी स्थित है। एक पाग नहीं विश्व है, पादवत विषा भूतान कृपाश्यामृतम देवी विश्व की उसी का चित्रूपेण याप्तम एतद्व्याप्य तथा जगत। इस मार्कंडे पुराण श्लोक में भी व्याप्त और तथा इन पदों से किसी की जगत व्याप्ति के अंतर भी परसत्ता रूप से स्थिति है। फिर भी वो परसत्ता रूप है ना, पृथक ही है, इसे संबंध भी नहीं है। ये सब जगह वेदांत के साथ बिल्कुल तालमेल बिठा है। लेकिन आगे देखिए, यह वेदांतियों के मत पर कुछ विचार करना अप्रासंगिक न होगा। यथा वेदांतियों के मत में परब्रह्म चिद्रूप है पर उसकी शक्ति माया मैंने जड़ मानी गई है। अंतर दिखा देखो, वही जगत का परिणामी उपादान कारण मानते हैं, परब्रह्म तो उसका केवल वर्तोपादान है। अतएव जगत माइक होने के जड़ और मिथ्या। अद्वैत श्रुतियों का तात्पर्य पारमार्थ तत्व की एकता मात्र में है। कि पारमार्थिक तत्व का जो एकत्व सिद्ध करना है इष्ट है, इसलिए सारे को मिथ्या सिद्ध करने से उनका तात्पर्य, इसलिए वेदांत इस तरह से ले लेते हैं। यानी यहाँ आगम विदों का पक्ष क्या है? देखिए यहाँ आगम विदों के पक्ष में ऐसा माना जाता है कि परब्रह्म निष्ठा जो शक्ति है और जो उपनिषद सम्मत भी है वही अनंत रूप के कारण माया शक्ति व्यवहित है। उसको माया से जरूर कर लो, लेकिन उसको जब अत्यंत अभेद मान लोगे, अनन्य मानोगे, फिर जड़ कैसे हो जाएगी? विचिति मानना पड़ेगा, किसी शक्ति मानना पड़ेगा, चैतन्य रूपा परास्त शक्ति विविध ही वश्रूयते। श्वेताकर का परिषद का माया च विद्या स्वयमेव भाव भवति इत्यादि शब्द में किस शक्ति को ही माया कहा गया है। उसका विलासी तो प्रपंच है, चित विलास प्रपंचोयम ज्ञानवास।
अतएव ग्रंथ में हाँ वही प्रयोग वाचक का ज्ञान वाचक। अतएव यह सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। और कहा गया ना, आगमिकों के अनुसार ये जगत भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। जगत चिद्रूप ही है, मिथ्या नहीं है। चित्त में बाधित हो तो इसको भी चिद्रूप ही मानो। शक्ति मान के अभिन्नता होगी, अभिन्न से भी चिद्रूप ही हो गया, एक शक्ति भी हो गया। तो वहाँ तो श्रुति भी कह रही है एक मेवादित्य, वहाँ भी अगर कैसे समन्वय होगा अनु, इसीलिए हो जाता है, अनन्य है ना, अन्य है ना। अन्यत्वेन यदि होता तो द्वैत होता, अन्यत्वेन द्वितीयत्वेन जगत को सत्य नहीं बोल रहे हैं जी। ब्रह्म अनन्यत्वेन जगत को आसक्ति कह रहे हैं तो कोई आसक्ति नहीं, तब यह द्वैत बना रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है मुक्ति काल में कैसा होता है? क्या ब्रह्म अनन्य जगत भाषित होता है आपको क्या नहीं? इस समय तो कोई नहीं कह रहा। चित्र जाए एक जो कागज का बना हुआ गणेश जी है, गणेश जी कागज से अनन्य रूप में भाषित हो रहे हैं। इसे गणेश जी क्या है? कागज ही है, कानून को याद सकती है। मतलब जगत रूपेण व्यवस्था बनती है। अब मुक्ति की बात है, मुक्ति की व्यवस्था अंतर बना जाती है। वहां पे कहेंगे देखो आगे और तब वहां कह थोड़ा बदलना पड़ जाता है, मिथ्या नहीं। क्योंकि सर्वम ब्रह्म सामनादि करने का, सर्वम खलविदम ब्रह्म सामनादि में प्रयोग हुआ वाक्य वहां पर का अत्यंत अभेद में ही स्वारस्य है। अत्यंत अभेद में उन्होंने इस स्वारस्य का कथन किया है, तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घट सकता। किंचित भेद मानो तो द्वैत सिद्धांत आ जाएगी, और द्वैत इष्ट नहीं, और दो सत्य मुक्ति का कारण बन ही नहीं सकता, इसलिए अत्यंत भेद मानना पड़ता है। ठीक, अद्वैत श्रुतियों का तात्पर्य विरोधापादक एकमात्र भेद के ही मिथ्या सिद्ध करने में है। विरोध का आपादक कौन है? भेद। उस भेद को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हमें सारा जोर वहां श्रुतियों ने लगाया, और अभेद ही सत्य है, भेद मिथ्या। इसलिए ब्रह्म और जगत को भेद पूर्वक देख करके आप दोनों को सत्य कहोगे, ये आगम विरुद्ध हो जाएगा। समझ में? ब्रह्म और जगत को भिन्नत्व न देखते हुए और दोनों को सत्य कहना चाहोगे तो श्रुति विरुद्ध भी है, आगम विरुद्ध भी हो जाएगा। आगम भी जो कह रहा है अत्यंत अभेद दृष्टि कह रहा है, श्रुति भी जो कहती है अत्यंत अभेद दृष्टि जगत को ब्रह्म कह रही है। और सारे एकत्व प्रकरण किस लिए? केवल एकत्व का विरोधी जो भेद है उसकी मिथ्या सिद्धि के लिए सारे श्रुतियों ने वो बात भी करने के बाद ये सब बात कहा। अतः उनका कोई विरोध इस पक्ष में नहीं होता है, कोई विरोध नहीं हो रहा है।